बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। सबसे पहले तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। आपको सबसे पहले अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा वीडियो का मौजू है वो है सितारों की नहुसत को खत्म करने का तरीका छोटे से अमल के साथ। हमारी जब इंसान कोई भी जब इस दुनिया में पैदा होता है तो वो अपने साथ मुकद्दर और नसीब जो है वो लेकर पैदा होता है। तो इंसान जैसे जैसे अपनी जिंदगी को गुजारता है, बड़ा होता है, जवानी की तरफ आता है, जवानी के बाद बुढ़ापे की तरफ जाता है, तो उसकी जिंदगी के अंदर बेशुमार वाकयात जो है वो रूनमा होते हैं, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव। उसकी जिंदगी में परेशानियां भी आती हैं, उसकी जिंदगी में मुश्किलात भी आती है, उसकी जिंदगी में हर्डल्स भी आती है, उसकी जिंदगी में स्ट्रगल भी आती है, उसकी जिंदगी में तकलीफें भी आती है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कहता हो कि मैंने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जिंदगी गुजारी है, मेरी जिंदगी के अंदर अप्स एंड डाउन नहीं है। ये हर इंसान के साथ होता है, ये हर आदमी के साथ होता है। तो ऐसा क्यों होता है? मिसाल के तौर पर जब हम लोगों से मिलते हैं, मेरे पास भी हजारों लोग फोन के जरिए बाज़ घर में भी आके अपने मसले मसाइल जो डिस्कस करते हैं। किसी का कोई मसला, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी को औलाद नहीं हो रही, किसी के रिस्क का मसला, किसी के कारोबार का मसला, किसी के बिजनेस का मसला है, किसी के बीवी का मसला, किसी के शोहर का मसला, किसी के माँ बाप का मसला, किसी की विरासत का मसला, किसी की गाड़ी का मसला, किसी के घर का मसला। मतलब किसी इंसान के हर इंसान के मुख्तलिफ जो है वो मसले मसाइल है। तो ये जो जितने भी मुश्किलात है, जितनी भी हर्डल्स है इंसान की जिंदगी में आती क्यों है? वो तब आती है जब इंसान के जो पर्सनल जायचा होता है, जो इंसान का जो पर्सनल जो उसका हॉरोस्कोप होता है, तो उसके अंदर जब इंसान की किसी किस्म की भी कोई भी खराबी आती है, तो मिसाल के तौर पर ये है मुश्तरी, ये जोहल है, ये शम्स है, ये अतारत है, ये जो हथेली होती है ये जोहरा होती है, और ये वाला जो हिस्सा होता है हाथ का ये चांद के साथ मंसूब किया जाता है। तो 1 2 3 4 5 ये 5 सियारे जो है वो इंसान को रूल कर रहे होते हैं। ये 5 सियारे जो इंसान की जिंदगी पर, पूरी कायनात पर, और हदीस के साथ के अंदर भी इसका बकायदा तौर पर जिक्र आया। और इल्म नजूम की हम अलग इस सीरीज इंशाल्लाह वो उस पे हम अलग वीडियोस बनाएंगे इंशाल्लाह, वो भी आप हमारे चैनल पे इंशाल्लाह मुस्तकबिल में देखेंगे। तो जब भी इंसान मिसाल के तौर पर किसी की शादी नहीं हो रही तो उसके ये वाला उभार जो अंदर दबा हुआ होता है, तो ये उसके जो उभार मुश्तरी जब खराब होता है। किसी के कारोबार में मसला है, किसी को दीनदार नहीं है, किसी के कोई नमाज नहीं पढ़ता, या वो नेक नहीं है, उसका कोई काम नहीं बनता, उस पर साड़ सकती है, तो उसका जोहल का मसला होता है, वो नहुसत में पड़ा होता है। इसी तरह शम्स है, अगर किसी वालदैन की कोई मसला है या कोई औलाद का मसला है तो वो शम्स के शोहरत का मसला है, या किसी किस्म का भी, तो वो सूरज के साथ देखा जाता है। इसी तरह अतारत का बिजनेस के हवाले से देखा जाता है, स्टडी के हवाले से देखा जाता है, जोहरा का मोहब्बत, शादी और दौलत का देखा जाता है, चांद का सफर से देखा जाता है, ज़ियारात, हज, उम्रा, रूहानियत, इमोशंस, इसका चांद के साथ ताल्लुक है। तो इंसान की जिंदगी में जितनी भी कोई मुश्किल परेशानी आए वो तब आती है जब इंसान की जिंदगी के अंदर किसी न किसी सियारे की जो नहुसत पड़ी होती है। तो आज हम एक छोटा सा अमल लेके आए हैं जिसको करने के बाद इंसान के अपने पर्सनल जायचे के अंदर, इंसान के पर्सनल हॉरोस्कोप के अंदर अगर किसी किस्म की भी कोई भी कमी होगी, किसी किस्म की कोई भी जो है वो सितारे की नहुसत होगी, तो इंशाल्लाह वो खत्म हो जाएगी। उसके वजूद के अंदर, उसके जायचे के अंदर जो राजयोग पैदा होंगे और उसके सारे मसले मसाइल, सारी परेशानियां जो वो हल हो जाएगी। तो वो है सूरह कुरैश का अमल। कुरान पाक की ये बड़ी ही मुख्तसर, और ये जितनी मुख्तसर सूरह है ये इसके फायदे और इसकी फजीलत उतनी ही ज्यादा है। सूरह कुरैश पे भी हम इंशाल्लाह आगे जो है वो वीडियो हम इंशाल्लाह बनाएंगे, इसके फायदे क्या है और इसकी फजीलत क्या है, और इससे रूहानियत और इसकी जिंदगी के मुश्किल मामलात में हम इससे कैसे मदद ले सकते हैं। सूरह कुरैश की बाद से नमाज फजर, अरूज माह कहते हैं जब नया चांद निकलता है, अरूज माह की पहली जुमेरात से आप ये अमल शुरू करें। तो चंदी जुमेरात को फजर की नमाज पढ़ने के बाद मुसल्ले पे बैठ जाए और 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़े। उसके बाद 70 मरतबा सूरह कुरैश की तिलावत करनी है, 70 मरतबा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिईलाफि कुरैश इलाफिहिम रहलत शिताओ वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। मैं एक मतबा फिर पढ़ देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिईलाफि कुरैश इलाफिहिम रहलत शिताओ वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। 70 मतबा पढ़ने के बाद फिर 7 मतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। ये अमल आपने करना है 70 दिन तक लगातार। जब आप 70 दिन तक लगातार इस अमल को कर लेंगे, 70 दिन लगातार इस अमल को करने के बाद 71वें दिन से आपने रोजाना सिर्फ 1 मरतबा या 7 मरतबा कर लें, कम से कम 1 मरतबा या 7 मरतबा आपने सूरह कुरैश की तिलावत करनी है, सारी जिंदगी जो है वो करनी है। इससे क्या होगा, आपकी जिंदगी के अंदर 60 कभी भी आपको उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके अंदर मुश्तरी की नुसरत है वो खत्म हो जाएगी, शम्स की नुसरत खत्म हो जाएगी, जोहरा की नुसरत है वो खत्म हो जाएगी, अतारत की नुसरत खत्म हो जाएगी, जोहरा की नुसरत खत्म होगी। आपके हाथ के जो सारे उभार हैं, जो जितने भी उभार हैं वो सारे जो है नुमाया हो जाएंगे और आपकी जिंदगी के अंदर जितनी भी मुश्किलात हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।